देखी है। इस नतीजे पे शुरू में नहीं मैं आया, मैं अपने तजर्बे से इस फैसले पे आया हूं कि जब तक हम अपने नजरिए पे नहीं उतरेंगे, जब तक पाकिस्तान जिस नजरिए पे ये बना था हम वापस उस नजरिए पे नहीं जाएंगे, हम कभी वो कौम नहीं बन सकते जो इलामा इकबाल की ख्वाब थी। इस्लामी फलाही रियासत, एक मिसाली रियासत जिसके लिए हमारे अजीम लीडर कायदे आजम ने जद्दोजहद की थी। इसलिए ये जो अमरीकी साजिश और अमरीकी साजिश के साथ इस्राएली और हिंदुस्तान की साजिश, इन तीनों ने मिलकर साजिश की। इन्होंने मिलकर बूट पॉलिश करने वाला चेरी ब्लॉसम शहबाज शरीफ को हमारे ऊपर मुसल्लत किया। उसको इसलिए नहीं लेके आए कि उसमें कोई काबिलियत थी, उसको इसलिए लेके आए कि जो हुक्म इसके आका करेंगे, जिनके ये बूट पॉलिश करता है, ये सारे हुक्म मानेगा। और पहला आपके सामने जो इसने हुक्म लिया आईएमएफ से, जिसके पीछे अमेरिका, पहला हुक्म लिया कि इस मुल्क में वो महंगाई की जो इस मुल्क की तारीख में जिसमें भी इंसानियत हो वो कभी नहीं कर सकता था। 60 रुपए कीमत बढ़ा दी पेट्रोल की, और फजल रहमान की भी 60% कीमत बढ़ा दी। डीजल को जब पता चला कि उसकी कीमत 60 रुपए बढ़ गई, वो उम्रा करने चला गया। उसने कहा पाकिस्तान से भागो। पहले ही डीजल की आवाजें लग रही थी, अब वो पब्लिक में कैसे जाएगा, वो उम्रा करने चला गया। और उम्रा करने भी भेस बदल के गया, क्योंकि मुझे शक है कि वहां भी लोगों ने देख लिया तो वहां भी डीजल की आवाजें लग जाएंगी। हालांकि हम उन मुकद्दस जगहों में ये कहते हैं कि कभी किसी पे आवाज ना लगे, लेकिन सुने, खामोशी सुने जरा। अब हमारी जब हुकूमत थी, हमें भी आईएमएफ ने जोर लगाया कि डीजल और पेट्रोल बढ़ा दो, बिजली बढ़ा दो। हमारे ऊपर भी प्रेशर था, लेकिन इमरान खान का जीना मरना पाकिस्तान में है, और उसके दिल में ला इलाहा इल्लल्लाह है। वो किसी के सामने नहीं झुकता, किसी से खौफजदा नहीं। जो मैं चाहता हूं, नौजवानों, मैं चाहता हूं आप सब ये हो, कभी आपने किसी के सामने नहीं झुकना, क्योंकि ये शिर्क है। ला इलाहा इल्लल्लाह आपको गैरत देता है। और जब आईएमएफ ने हमारे ऊपर प्रेशर डाला तो हमें कहा कि 10 रुपए पेट्रोल की और फजल रहमान की कीमत बढ़ा दो, तो हमने 10 रुपए पेट्रोल और फजल रहमान की कीमत कम कर दी, और बिजली की कीमत 4 रुपए यूनिट कम की। हमने क्यों की? क्योंकि हमें पता था कि आलमी महंगाई है, सारी दुनिया में महंगाई आई हुई है, तो हम अपने लोगों को इस महंगाई से बचाएं। हमने और जगह से पैसे खींचे, हमने कोशिश की कि और जगह से अपना पेट काट के कम से कम हम अपने लोगों के ऊपर डीजल और पेट्रोल का इसलिए बोझ ना डालें, क्योंकि जब डीजल, पेट्रोल और बिजली जब ये महंगे होते हैं तो सारी चीजें महंगी हो जाती हैं, घरों में मुश्किल पड़ जाती है। तनख्वाहदार तबके का महीना का खर्चा वो निकाल नहीं सकता अपनी तनख्वाहों से, गरीब हो जाता है। जो रिक्शा चलाता है,
जो मजदूरी करता है, जब वो तंदूर पे जाता है तो गैस से रोटी नान बनता है, तो वो सारी चीजें महंगी हो जाती है। आपकी ट्रांसपोर्ट महंगी हो जाती है, स्कूल की फीस महंगी हो जाती है। इसलिए हमने रोका हुआ था अपने लोगों को बचाने के लिए, और हम कोशिश कर रहे थे कि अपने मुल्क की दौलत में इजाफा करें। हम कोशिश कर रहे थे कि अपने मुल्क की दौलत में इजाफा और मुल्क की आमदनी में इजाफा हो, ताकि कहीं और से पैसे जमा करके लोगों का बोझ कम करें। हमने अपने दौर में, दीर के लोगों ये सुन लो, पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा पैसा इकट्ठा किया, सबसे ज्यादा टैक्स इकट्ठा किया। वो टैक्स की वजह से हमने कोशिश की कि उसमें से टैक्स जाए आपके ऊपर, पेट्रोल और डीजल की कीमत कम रहे, तो आमदनी उठाई। पाकिस्तान में % हमारी आमदनी में इजाफा हुआ। अपनी ये जरा सुने, हमारे दौर में हम जब आए थे 1680 औसत आमदनी थी। हमारे 3.5 साल के बाद 26,000 फिर से मैं बताता हूं, हम जब आए थे 16,180 औसत आमदनी थी, यानी अमीर गरीब के मिला के जो औसत आमदनी है वो 16,180 थी। हमारे 3.5 साल के बाद 26,300 औसत आमदनी हुई, 62% ऊपर गई, 62% ऊपर गई। कौम की दौलत की बढ़ाने की कोशिश की, और उधर से फिर टैक्स ज्यादा इकट्ठे किए, और उससे कोशिश की कि अवाम के ऊपर बोझ कम हो। हेल्थ कार्ड लेके आए कि हर खानदान के पास 10 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस हो, किसी भी अस्पताल में अपना इलाज करवा सके। एहसास के प्रोग्राम लेके आए, कामयाब पाकिस्तान के गरीबों को सूद के बगैर कर्जे दिए जाएं, बिजनेस के लिए, किसानों के लिए। सारी कोशिश की कि मुल्क में अपने लोगों के, अवाम के ऊपर बोझ कम किया जाए, नीचे से तबके को ऊपर उठाया जाए। और मुझे खुशी ये थी, दीर के लोगों सुनो, हमारे दौर में सारे बर्रे सगीर में जिस मुल्क ने सबसे ज्यादा रोजगार दिया वो पाकिस्तान था। तो हमने क्यों ये कोशिश की? क्योंकि हमारे ना इमरान खान के पैसे बाहर पड़े हैं, ना इसकी दौलत बाहर है, ना इसकी बिजनेस बाहर है, ना इसके कारखाने बाहर हैं। इमरान खान का जीना मरना पाकिस्तान में है। लेकिन इंपोर्टेड हुकूमत के सरबराह आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ, इन सारों के दौलत मुल्क से बाहर पड़ी है, इनके पैसे चोरी के मुल्क से बाहर पड़े हैं। सो आज रात को एक और तोहफा दिया इस इंपोर्टेड हुकूमत ने। पहले पेट्रोल और डीजल 60 रुपए लीटर बढ़ा दिया, अब रात के अंधेरे में 45% गैस की कीमत बढ़ा दी। 45% गैस की कीमत बढ़ा दी। अब दीर के लोगों, जरा आराम, सामने खड़े हो, मेरी बात सुनना, शोर नहीं करना, क्योंकि मैंने नौजवानों को जब मौका पता नहीं अगला आपके सामने कब आता है बात करने का, मैं चाहता हूं कि आप आज समझ जाएं कि पाकिस्तान से क्या साजिश हुई है। एक गवर्नमेंट जो अच्छी भली चल रही थी, जो हर तरह
रिकॉर्ड एक्सपोर्ट, आमदनी ऊपर तब जाती है जब आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ती हैं। रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स थी हमारी। मई के महीने में, पिछले महीने जब से इंपोर्टेड आई है, 10% हमारी एक्सपोर्ट्स नीचे गई हैं। हमारा टैक्स कलेक्शन रिकॉर्ड, हमारी 5 फसलों में 2 साल रिकॉर्ड हमारी फसलें बढ़ी, प्रोडक्शन हुई। हमारी आईटी जो टेक्नोलॉजी जो हमारा मुस्तकबिल है, उसमें हमने 75% इंक्रीज की, वो बढ़ी। तो मैं अब आपके सामने पूछता हूं कि ये गवर्नमेंट गिराई क्यों? जब ये नून लीग और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट्स गिरती थी, करप्शन पे गिरती थी, करप्शन पे निकाली जाती थी। ये गवर्नमेंट को इन्होंने कहा कि हमने महंगाई के ऊपर गिराई है। ये बिलावल भुट्टो मार्च, उसने कोई मार्च की इस्लामाबाद, महंगाई मार्च, तो वो महंगाई और ये 30 दिन में जो महंगाई हुई है, जो हमारे 3.5 साल में सारी कौम के सामने है, ये महंगाई की वजह से गवर्नमेंट नहीं गिराई गई, ये गवर्नमेंट साजिश के तहत गिराई गई ताकि ये अमेरिका के पुतलों को ऊपर बैठाया जाए। जो हिंदुस्तान से शरीफ खानदान के ताल्लुकात हैं, ये उनके लोग यहां लाए जाएं, जो कि इस्राइल में पहली दफा पाकिस्तान के लोग भेजे हैं, जिसमें एक सरकारी इदारे में काम करता है वो भी गया है। ये सारी कोशिश ये है कि जो एजेंडा हिंदुस्तान, इस्राइल और अमेरिका का है, वो पाकिस्तान पे नाफिज किया जाए और पाकिस्तान को एक गुलाम बनाया जाए। इसलिए नौजवानों, मैं आप सबके पास आया हूं, आपने सबने मेरे साथ चलना है। हमने किसी सूरत ये गुलामी तस्लीम नहीं करनी।